दोस्तों, जब पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो सबसे पहले अपनी दीवारें ऊंची करनी पड़ती हैं ताकि वो लपटें आपके घर को राख ना कर दें। आज बांग्लादेश जिस दौर से गुजर रहा है, वहां अराजकता, हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल है। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा किसे है? भारत को, और खास तौर पर भारत की उस गर्दन को जिसे दुनिया चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानती है। ये वो संकरा रास्ता है जो बाकी भारत को हमारे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से जोड़ता है। दुश्मन हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कब इस रास्ते को काट दिया जाए और भारत को तोड़ दिया जाए। लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लाए हैं, वो हर देशभक्त भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। सीमा सुरक्षा बल BSF ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने न केवल घुसपैठियों के हौसले पस्त कर दिए हैं, बल्कि चीन और पाकिस्तान की साजिशों पर भी पानी फेर दिया है। BSF ने इस बेहद संवेदनशील इलाके में एक अभेद्य किलेबंदी कर दी है। अब वहां पुरानी जंग लगी तारें नहीं हैं, बल्कि 12 फीट ऊंची स्मार्ट फेंसिंग का जाल बिछा दिया गया है। ये कोई साधारण बाड़ नहीं है, ये आधुनिक भारत की डिजिटल दीवार है। इसमें ऐसे सेंसर और कैमरे लगे हैं जो तस्कर की सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। BSF ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। अब वो सिर्फ बॉर्डर पर खड़े होकर इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि वो भारत के गांवों के अंदर जाकर तस्करों की जड़ों पर प्रहार कर रहे हैं। 2025 की शुरुआत से अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, चाहे वो गायों की तस्करी रोकने के हों या बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के, वो बताते हैं कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक हो चुका है। आखिर क्या है ये एंटी कट फेंसिंग? कैसे PTZ कैमरे रात के घने अंधेरे में भी दुश्मन को ढूंढ निकालते हैं? और BSF का नया एरिया डोमिनेशन प्लान तस्करों के लिए काल कैसे बन गया है? इन सारे सवालों के जवाब और ग्राउंड जीरो की पूरी रिपोर्ट हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जानिए कि कैसे हमारे जवान देश की सीमाओं को सुरक्षित रख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में BSF की जय और जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और BSF ने यहाँ अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक दी है। नक्शे पर देखें तो ये पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही पतला सा गलियारा है जो कुछ जगहों पर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश और थोड़ा ऊपर चीन डोकलाम। अगर युद्ध की स्थिति में दुश्मन ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो भारत का संपर्क असम, अरुणाचल, मणिपुर समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा। इसीलिए इसे भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों का इस रास्ते से भारत में घुसने का खतरा कई गुना बढ़ गया था। इसी खतरे को भांपते हुए BSF ने यहाँ मिशन मोड में काम किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BSF ने इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके के लगभग 75% हिस्से को नई डिजाइन फेंसिंग NDF से कवर कर दिया है। ये पुरानी कांटेदार तारें नहीं हैं जिन्हें कोई भी प्लास से काट ले। ये 12 फीट ऊंची विशेष मिश्र धातु से बनी बाड़ है। इसकी बनावट ऐसी है कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है क्योंकि इसमें पैर रखने की जगह ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये एंटी कट है। तस्करों के पास मौजूद औजारों से इसे काटने में घंटों लग जाएंगे और तब तक BSF के जवान वहां पहुंच चुके होंगे। BSF के अधिकारियों ने साफ कहा है कि इस बाड़ को विशेष रूप से उन संवेदनशील इलाकों में लगाया गया है जहां से घुसपैठ की सबसे ज्यादा कोशिशें होती थीं। लेकिन सिर्फ लोहे की दीवार काफी नहीं होती। BSF ने इसे स्मार्ट बॉर्डर में बदल दिया है। इस फेंसिंग के साथ पैन टिल्ट जूम कैमरे लगाए गए हैं। ये साधारण CCTV कैमरे नहीं हैं। ये कैमरे 360 डिग्री घूम सकते हैं, कई किलोमीटर तक झूम कर सकते हैं और इनमें नाइट विजन रात में देखने की क्षमता और थर्मल इमेजिंग गर्मी पकड़ने की क्षमता है। ये कैमरे रियल टाइम लाइव फीड सीधे कमांड सेंटर को भेजते हैं। मतलब अगर रात के 2 बजे घने कोहरे में भी कोई बाढ़ के पास हरकत करता है तो कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा और पास की पेट्रोलिंग टीम को तुरंत लोकेशन मिल जाएगी। इसे कहते हैं तकनीक और मुस्तैदी का संगम। BSF इसे स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहा है। अब जवान सिर्फ अपनी आंखों पर निर्भर नहीं हैं, उनके पास तीसरी आंख भी है जो कभी नहीं सोती। इस किलेबंदी का सीधा असर ये हुआ है कि मवेशी तस्करी और अवैध घुसपैठ के आंकड़ों में भारी गिरावट आई है। तस्करों को समझ आ गया है कि अब इस दीवार को लांघना मौत को दावत देने जैसा है। सिर्फ सीमा पर दीवार खड़ी करना ही काफी नहीं था। BSF ने अपने काम करने के तरीके यानी अपनी मॉडस ऑपरेंडी में भी बड़ा बदलाव किया है।
पहले बीएसएफ का फोकस सिर्फ जीरो लाइन बॉर्डर पर रहता था, लेकिन तस्कर बहुत चालाक होते हैं। वो सीमा से कुछ किलोमीटर दूर गांवों में मवेशियों, गायों और तस्करी के सामान को इकट्ठा करते थे और फिर मौका देखकर बॉर्डर पार करवाते थे। बीएसएफ ने इस खेल को समझ लिया और अब उन्होंने अपना एरिया डोमिनेशन प्लान पूरी तरह बदल दिया है। अब बीएसएफ की नजर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि बॉर्डर के पीछे के इलाकों पर भी है। नई रणनीति के तहत बीएसएफ की खुफिया टीमें उन जगहों को निशाना बना रही हैं जहां तस्करी का सामान डंप किया जाता है। अधिकारी बताते हैं कि जरूरत पड़ने पर बीएसएफ की टीमें भारतीय क्षेत्र के भीतर कई किलोमीटर अंदर जाकर छापेमारी कर रही हैं। यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। इसका मकसद है सप्लाई चेन को तोड़ना। अगर मवेशी या ड्रग्स बॉर्डर तक पहुंचेंगे ही नहीं तो तस्करी होगी कैसे? तस्करों के सेफ हाउस अब सेफ नहीं रहे। बीएसएफ स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चला रही है। इसके अलावा बीएसएफ ने एक बहुत ही अनोखी और असरदार कम्युनिटी पुलिसिंग पहल शुरू की है। वे जानते हैं कि कई बार स्थानीय गरीब लोग पैसों के लालच में तस्करों के मददगार बन जाते हैं। बीएसएफ के अधिकारी अब ऐसे संदिग्ध तस्करों और टाउट्स के घर जा रहे हैं, लेकिन डंडा लेकर नहीं, बल्कि समझाने के लिए। वे उनके परिवारों, उनकी बीवियों और बच्चों को समझा रहे हैं कि अवैध गतिविधियों का अंजाम क्या होगा, जेल, बदनामी और कभी-कभी गोलीबारी में जान का खतरा। इसे विश्वास निर्माण उपाय कहा जाता है। इसका असर ये हुआ है कि कई परिवारों ने अपने लोगों को गलत काम से रोका है। पिछले 1 साल में मानव तस्करी और मवेशी तस्करी में जो कमी आई है, उसमें इस सामाजिक पहल का भी बड़ा हाथ है। बीएसएफ ने साबित कर दिया है कि सुरक्षा सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि दिमाग और दिल से भी की जाती है। वे स्थानीय लोगों को बता रहे हैं कि देश की सुरक्षा में उनकी भी हिस्सेदारी है। अगर गांव वाले ही तस्करों का साथ देना छोड़ दें, तो तस्कर बॉर्डर पर टिक ही नहीं पाएंगे। बीएसएफ की इस नई मुस्तैदी का असर अब आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। 2025 का साल तस्करों और घुसपैठियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक बीएसएफ ने करीब 8 करोड़ 50 लाख रुपए का अवैध सामान जब्त किया है। इसमें सिर्फ मवेशी नहीं है, बल्कि सोना, गोल्ड, चांदी, दुर्लभ वन्य जीव उत्पाद जैसे कछुए, सांप का जहर, हथियार और गोला बारूद भी शामिल हैं। हथियार और गोला बारूद का पकड़ा जाना यह बताता है कि बांग्लादेश की अशांति का फायदा उठाकर आतंकी तत्व भी भारत में हथियार भेजने की फिराक में थे, लेकिन बीएसएफ ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। गिरफ्तारियों की बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसी अवधि में 440 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कई खूंखार तस्कर और अपराधी थे जो भीड़ का फायदा उठाकर भारत में छिपना चाहते थे। इसके अलावा 152 भारतीय नागरिक भी पकड़े गए हैं जो इन तस्करों की मदद कर रहे थे। ये गद्दार देश की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे, लेकिन अब वे सलाखों के पीछे हैं। बीएसएफ ने एक और सराहनीय काम किया है, मानवता और कानून का संतुलन। हाल के महीनों में कई ऐसे बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए जो अनजाने में या डर के मारे सीमा पार कर गए थे। बीएसएफ ने उन्हें सीधे जेल नहीं भेजा। उन्होंने उनकी पूरी बैकग्राउंड चेकिंग की, उनके फिंगरप्रिंट लिए गए, उनके बायोमेट्रिक चेक किए गए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका कोई आपराधिक या आतंकी रिकॉर्ड नहीं है। जब पुष्टि हो गई कि वे निर्दोष हैं या भटक गए हैं, तो बीएसएफ ने उन्हें सम्मान के साथ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के हवाले कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक 187 बांग्लादेशी नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वापस भेजा गया। ये दिखाता है कि भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी है। हम घुसपैठ नहीं सहेंगे, लेकिन हम निर्दोषों को प्रताड़ित भी नहीं करेंगे। बीजीबी के साथ बीएसएफ का यह तालमेल बताता है कि तनाव के बावजूद बॉर्डर पर प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है। 8 करोड़ 50 लाख की जब्ती और 600 से ज्यादा गिरफ्तारियां, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि बीएसएफ के जवान 24 घंटे 7 दिन हर मौसम में अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। बांग्लादेश के हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं और इसका मतलब है कि खतरा टला नहीं है। बीएसएफ भी इस बात को बखूबी समझती है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में फेंसिंग कवरेज को और बढ़ाया जाएगा। अभी 75% काम पूरा हुआ है। लक्ष्य इसे 100% करने का है, खासकर उन नदी नालों वाले इलाकों में जहां फेंसिंग लगाना मुश्किल होता है। वहां लेजर वॉल्स और ज्यादा उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। चिकन नेक की सुरक्षा किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने दी जाएगी। चीन हमेशा इस ताक में रहता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में
कोई गड़बड़ी हो। लेकिन बीएसएफ की यह स्मार्ट फेंसिंग और एरिया डोमिनेशन की रणनीति चीन की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। ये सुरक्षा घेरा सिर्फ घुसपैठ रोकने के लिए नहीं है, ये भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए है। स्थानीय समुदाय का सहयोग इस मिशन में सबसे बड़ा हथियार बनेगा। बीएसएफ अब गांवों में विकास कार्यों में भी मदद कर रही है ताकि सीमावर्ती लोग खुद को देश की मुख्य धारा से जुड़ा महसूस करें।